Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफी बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। एक और चीज, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये वीडियो जरूर देखा करो। कॉन्टेंट यहाँ पे बड़े ही रिफाइंड वे में एंड इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का नाम बताओ जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज क्यूरिन के द्वारा त्रिवेंद्रम केरला में लॉन्च किया गया, ताकि माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा सके। राइट, माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज के लिए ये लॉन्च किया गया था। कहां पे? त्रिवेंद्रम केरला में इसको लॉन्च किया गया था। 1 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। राइट, एंड पीएम किसान विकास के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। पीएम विकास क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। तो क्या नाम रहेगा इस प्रोजेक्ट का? मत्स्य शक्ति। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ अगस्त में टू सपोर्ट डिजिपिन। डिजिपिन क्या है? ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, एंड यहाँ पर बेसिकली हर एड्रेस का एक डिजिपिन होगा। जैसे हर इंडिविजुअल आदमी का एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही हर लोकेशन का एक डिजिपिन होगा। तो पूछा जा रहा है किस कंपनी ने एमओयू साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ? वो है मैप माई इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया जन रक्षक इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को। गुजरात में इसको लॉन्च किया गया, जहां पे कई सारी इमरजेंसी सर्विसेज को एक साथ लाया जाएगा, जैसे पुलिस सर्विस, फायर, एम्बुलेंस, वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, डिजास्टर रिस्पांस। ये सभी एक ही नंबर के अंडर आ जाएंगी। और वो टोल फ्री नंबर क्या है ERSS का? वो है 112। नेक्स्ट, नेम द ड्रोन जिसको PRYMA प्रम्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया, एंड उनको टाइप सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया फ्रॉम DGCA। एंड ये किया है फॉर द डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डिप्लॉयमेंट के लिए इनको यहाँ पे इस DGCA टाइप सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। ड्रोन का नाम रहेगा अर्जुन ड्रोन। राइट, मार्क करेंगे इसको। ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्रम्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। एंड ये आपका रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम रहने वाला है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, नेम द बीटा वर्जन ऑफ इंडिया का पहला AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है आदिवानी। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? IIT दिल्ली, बिट्स पिलानी, IIIT हैदराबाद, IIIT नया रायपुर, इन सब के द्वारा, एंड एक और द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब के द्वारा मिलकर बनाया गया है। 4 लैंग्वेजेस को, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस को पहले ट्रांसलेट करने का काम करेगा, जो आ जाती है संतली, भिली, मुदारी एंड गोंदी। इन 4 लैंग्वेजेस को यहां पे ट्रांसलेट करने का काम करेगा टू इंग्लिश एंड हिंदी। नेक्स्ट, विच पब्लिक सेक्टर बैंक इन्होंने एक MOU साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ 1 सितंबर को, ताकि इंश्योरेंस बेनिफिट्स को बढ़ावा दिया जा सके फॉर रेलवे एम्प्लॉयज। तो रेलवे एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने, या फिर किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने ये MOU साइन किया इंडियन रेलवेज के साथ? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये MOU साइन किया गया। एंड यहाँ पे इंश्योरेंस बेनिफिट ऑफ 1 करोड़ प्रोवाइड कराया जाएगा थ्रू रेलवे एम्प्लॉयज जिनका बैंक में सैलरी अकाउंट है, SBI बैंक में सैलरी अकाउंट है ऑन द डेथ। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? टू यूज हाई रेजोल्यूशन इमेजरी एंड स्ट्रीट बेसिस फॉर डिजिपिन पोर्टल। तो किन्होंने ये MOU साइन किया? किसके साथ ये MOU साइन किया गया? ESRI इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये MOU यहाँ पे साइन किया गया है। फिर आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो दैट बिकेम फर्स्ट इन इंडिया, जिन्होंने रिसीव किया सेफ्टी क्लियरेंस फॉर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस फ्रॉम DGCA। तो आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो है एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बन गई इंडिया ने जिनको ये अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट, नेम द इनिशिएटिव जो कि लॉन्च किया गया AEPDA के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सितंबर के महीने में, टू प्रमोट इंडिया के एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट को। तो नेम दैट इनिशिएटिव लॉन्च बाय APEDA। तो नेम दैट इनिशिएटिव वो है भारती, ये वो इनिशिएटिव है। नेक्स्ट,
कि कौन सा एडिशन ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट अभी हुआ 2 से 3 सितंबर को दिल्ली में, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया बाय कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आईटीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा एडिशन ऑफ द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हुआ यहां पर, वो है 20वां 20th। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था, लॉन्च की गई ये मोबाइल एप्लीकेशन 2 सितंबर को, ताकि कॉटन प्रोक्योरमेंट को डिजिटाइज किया जा सके। मतलब कॉटन को अगर किसी को खरीदना है तो उस प्रोसेस को डिजिटाइज किया जा सके फ्रॉम फार्मर्स या फिर डायरेक्ट ट्रेडर से। तो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कपास किसान। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर, इन्होंने अप्रूव किया 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर रिसाइकलिंग एंड प्रोड्यूसिंग क्रिटिकल मिनरल्स फॉर अ टेन्योर ऑफ FY 25-26 से FY 2030-31 तक। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे सही रहेगा। एंड ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंडर रहेगा, जहां पे इंडिया की डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा, सप्लाई चेन बेटर किया जाएगा एंड इन हाउस हम प्रोडक्शन कर सकें, ताकि अपनी भी कंजप्शन हो एंड हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें फिर। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर अभी गाइडलाइंस फॉर को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स को लॉन्च किया 3 सितंबर को? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन्होंने पार्टनर किया DPIIT के साथ ऑन 4 सितंबर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। तो आइडेंटिफाई दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो है ICICI बैंक, राइट। एंड इनको फाइजर का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, करेक्ट, ताकि इंडिया की जो हेल्थ इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको बूस्ट दिया जा सके, रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड हो सके, मेंटरशिप इनको मिल सके, ग्रोथ में ये पार्ट हो सके। नेक्स्ट, इंडिया ने डेवलप किया पहला इंडिजीनियस वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया के लिए। इससे क्या होगा, बाहर की कंट्रीज पे डिपेंडेंस खत्म होगी, बाहर की टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंस खत्म होगी। एंड 2 साल के अंदर बताया जा रहा है कि ये फार्मर्स के लिए कमर्शियलाइजेशन इसका शुरू हो जाएगा एंड फार्मर्स इसको यूज कर पाएंगे, इवन हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग टू इंडिया 2 से 4 सितंबर के बीच। तो यहां पे देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया वॉलंटरी हॉल मार्किंग फॉर सिल्वर ज्वेलरी विद HUID सिस्टम, हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सितंबर में, ताकि इंश्योर किया जा सके प्योरिटी वेरिफिकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये वॉलंटरी हॉल मार्किंग फॉर सिल्वर ज्वेलरी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। एंड ये 1 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसका मेन एम क्या है, बेसिकली सिल्वर की जो ज्वेलरीज हैं उनकी भी प्योरिटी चेक करने के लिए एंड उनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो सके, ये लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं, मेंशन द ग्लोबल एजेंसी इन विच इंडिया ने ज्वाइन किया इन सितंबर टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ AI इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो मेंशन दैट ग्लोबल एजेंसी, वो है हेल्थ AIGRN। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया TDK कॉर्पोरेशन एडवांस टेक्नोलॉजीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। कहां पर? ये गुजरात में होगा, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। फिर इसी के अलावा, सॉरी नॉट गुजरात, आई करेक्ट माई सेल्फ, ये रहेगा हरियाणा में, ठीक है। 3000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा इनिशियली, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंडर इसको बनाया जाएगा। एंड 20 करोड़ बैटरी पैक्स यहां पे सालाना बनाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 56th GST मीटिंग चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन सितंबर 2025। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया 2025, जो कि न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली। तो यहां पे देखें तो यहां पे भी तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। मूविंग ऑन, नेम द कैंपेन जो लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, सितंबर के महीने में, ताकि एनहेंस किया जा सके इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। तो ये है अग्निकार स्कीम, एंड इस स्कीम के अंडर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कैंपेन 4 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द रीसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहां पे देखें, यहां पे भी आपके तीन ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। मूविंग ऑन, मेंशन द प्लेस जहां पे 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री हमें देखने को मिली, जो कि एक जॉइंट एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी, जो कि सितंबर के महीने में हुई। तो मेंशन दैट प्लेस कौन सी है, वो है उमरोई मेघालय में हमें ये देखने को मिला।
राइट, उमरोई मेघालय में ये एक्सरसाइज मैत्री देखने को मिली। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विजिट टू चाइना 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। तो यहां पे देखें तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ए सही है एंड आपका ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। बी कह रहा है वियतनाम को ग्रांट किया गया स्टेटस ऑफ एससीओ डायलॉग पार्टनर बाय द सीएचएस ऑफ एससीओ मेंबर नेशन। तो नहीं, वियतनाम नहीं, पीपल्स लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनको यहां पे स्टेटस दिया गया ऑफ एससीओ डायलॉग पार्टनर। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूएसए, जो कि अलास्का में हुई एक्सरसाइज। तो ये लोकेशन है, एक्सरसाइज क्या रहेगी, युद्ध अभ्यास। कहां पर हुई, अलास्का यूएसए में, इंडिया और यूएसए के बीच में। एंड ये 21वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक, जहां पे आरबीआई ने इंपोज की मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 44.7 लाख रुपीज इन अगस्त ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी डायरेक्शन, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू की गई। तो ये है कौन सा बैंक, बंधन बैंक। फिर आ जाते हैं, एसबीआई ने साइन किया एक लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ 100 मिलियन यूरो विद फ्रांस बेस्ड बैंक एएफडी गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट इंडिया ट्रांजिशन टू अ लो कार्बन इकोनॉमी एंड टू प्रमोट क्या, ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर काम किया जा सके, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, वेयर डिड एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने अप्रूव किया $125 मिलियन का लोन टू ट्रांसफॉर्म अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन द क्लाइमेट रेजिलियंस इन द स्टेट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहां के लिए $125 मिलियन का लोन अप्रूव किया, असम के लिए यह लोन अप्रूव किया गया है। मूविंग ऑन, सेबी ने अभी इंट्रोड्यूस किया एक रिवाइज फ्रेमवर्क टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इन इंडेक्स ऑप्शंस, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, स्ट्रेंथन द रिस्क मैनेजमेंट इन द डेरिवेटिव मार्केट। ये कब से लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होता हुआ हमें ये दिखेगा। फिर आ जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा डिजी उद्यम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जो कि एक फुल्ली डिजिटल कोलेटरल फ्री लैंडिंग स्कीम है, एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर व्हाट, ये किसके लिए डिजाइन किया गया है, ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया है। 10 से लेके 50 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिलेगा, लो इंटरेस्ट पे मिलेगा एंड 1 साल के लिए मिलेगा एंड कोलेटरल फ्री ये लोन रहने वाला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक, आइडेंटिफाई द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ स्पर्श वीक को, जो कि एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है 1 से 5 सितंबर तक, जहां पे 1 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज अक्रॉस 5868 ब्रांचेस स्पेनिंग अक्रॉस 40 सिटीज अक्रॉस इंडिया अंडर द थीम रेज द बार। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था एंड यहाँ पे थीम क्या थी, रेज द बार। नेक्स्ट, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने इंक्रीज कर दिया यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को टू 5 लाख रुपीज ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद द टैक्स पेमेंट। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो द कैटेगरी विच इज नॉट अमंग द एनहेंस्ड 5 लाख रुपीज लिमिट। तो इसमें वो है ज्वेलरी, जो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स एट द 48th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई। तो यहाँ पे हमें पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो तीनों सही है। जियोपीसी लॉन्च किया गया, एक एआई वॉइस एनेबल्ड एआई असिस्टेंट रिया वो लॉन्च की गई एंड जियो फ्रेम्स यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि एक एआई पावर्ड स्मार्ट ग्लासेस रहने वाला है। नेक्स्ट, इंडियन ओरिजिन रवि कुमार सिंगेस्टी, ये जो कि सीईओ हैं कहाँ के, वो फीचर किए गए 2025 के टाइम 100 एआई लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई की लिस्ट में, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई। तो ये कहाँ के सीईओ हैं, कॉग्निजेंट की ये सीईओ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडियन एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दैट वाज अनाउंस्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ द 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिनको ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है एजुकेट गर्ल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज किया 10th एडिशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को इन दिल्ली। आइडेंटिफाई करो इंस्टीट्यूट को विच इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 ओवरऑल कैटेगरी की लिस्ट में नहीं है। तो आईआईटी खड़गपुर इसकी लिस्ट में नहीं है। अगर हम देखें तो लिस्ट में किसने टॉप किया, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया, आईआईएससी बेंगलुरु 2nd पोजीशन पे, आईआईटी बॉम्बे 3rd पोजीशन पे, आईआईटी दिल्ली 4th पोजीशन पे एंड आईआईटी कानपुर 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट अपॉइंटेड फुनथम वेचियाची एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये थाईलैंड के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अपॉइंट किया गया 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर, जो सक्सीड करेंगे एसएस दुबे को। तो वो है टीसीए कल्याणी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सितंबर किनको रीअपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक लिमिटेड 13 मई 2027 तक बाय आरबीआई। तो किनको रीअपॉइंट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ येस बैंक, तो कौन रहेंगे
वो है रामा सुब्रमण्यम गांधी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जिनको इलेक्ट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया सितंबर के महीने में, जो सक्सीड करेंगे नवनीत मुनोत को, वो है संदीप सिक्का। नेक्स्ट, सितंबर के महीने में किनको रिलेक्ट किया गया फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका, वो है एंड्रयू माइकल हॉलनेस। फिर आ जाते हैं अगस्त के महीने में किस सिस्टम ने डेवलप्ड बाय हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ फॉर कलवारी क्लास सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया टू रियल एडमिरल रूपक बराव टू स्ट्रेंथन इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, वो है नेवल फ्लेयर सिस्टम को। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली में इन द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि कजाकिस्तान में हुई। तो इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली। एंड कितने मेडल्स रहे इंडिया के यहाँ पे? 99 मेडल्स रहे इंडिया के, जिसमें से 50 गोल्ड, 26 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु वन द 35वां एडिशन ऑफ द डच ग्रैंड पिक्स, जो कि नीदरलैंड्स में हुई थी। तो ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा यहाँ पे जीती गई डच ग्रैंड पिक्स। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। और ये 35th एडिशन था डच ग्रैंड पिक्स का। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 29th एडिशन ऑफ द BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई। तो ए गलत है, बी गलत है एंड सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। मतलब हम आपको तो इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन ए एंड बी आर राइट। आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर से कह रहा हूं ए और बी, ए बी सी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है एंड सी गलत है, राइट। ऑप्शन ए गलत है एंड बी गलत है, दैट मीन ऑप्शन ए एंड बी आर ऑप्शन एंड सी इज रॉन्ग, दिस इज नॉट आवर ऑप्शन, राइट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए और बी हमारा सही आंसर है, सी गलत आंसर है, लेकिन वाइस वर्सा कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ए गलत है और बी गलत है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली में ऑफ द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुई। तो किस कंट्री ने टॉप किया यहाँ पे मेडल टैली में? अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे इंडिया के द्वारा मेडल टैली में टॉप किया गया। ये 25th एडिशन था कॉमनवेल्थ सीनियर्स चैंपियनशिप का एंड इंडिया के 40 मेडल हैं, जिसमें से 27 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले लिया है, वो है अमित मिश्रा। फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैस्कॉट, जो कि 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का यहाँ पे लॉन्च किया गया। मैस्कॉट की बात करें तो जलवीर यहाँ पे मैस्कॉट रहेगा, और अगर लोगो की बात करें तो लोगो एक एशियाटिक लायन का है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द ऑथर जिन्होंने रिलीज किया फर्स्ट मेमोयर ऑफ मदर कैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी सितंबर के महीने में, जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया इन कोलैबोरेशन विद हेमिस हैमिल्टन। तो अरुंधति रॉय के द्वारा ये रिलीज किया गया। फिर आ जाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इन्होंने सेलिब्रेट किया कौन सा फाउंडेशन डे? अपना 8th फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया यहाँ पे। नेक्स्ट, किस बैंक ने लॉन्च किया जीएसटी पेमेंट फैसिलिटी को इन सितंबर, जो अलाउ करता है बोथ कस्टमर्स को एंड नॉन कस्टमर्स को टू मेक पेमेंट्स थ्रू मल्टीपल मोड्स, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग एंड बैंक ब्रांच या फिर ब्रांच नेटवर्क। तो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, नेम इंडिया का पहला ट्राइवेलेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो कि जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के द्वारा बनाई गई, वो कौन सी है वैक्सीन का नाम? वैक्सीन का नाम रहेगा यहाँ पे वैक्सीफ्लू। नेक्स्ट, 2 सितंबर को सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन एसएमबीसी को टू एक्वायर 24.99% शेयर कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ व्हाट? ऑफ यस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर किस एयरलाइन ने साइन किया है एक इंटरलाइन अग्रीमेंट विद इंडिया के स्पाइस जेट के साथ टू एक्सपेंड ग्लोबल कनेक्टिविटी? तो वो है गल्फ एयर। ये गल्फ एयर कहाँ का है? गवर्नमेंट ऑफ बहरीन की ये गल्फ एयर है, या फिर किंगडम ऑफ बहरीन हम बोले, एंड इंडिया से स्पाइस जेट, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, इंटरलाइन एग्रीमेंट, जहां पे कनेक्टिविटी हमारी बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट, ब्राउजर स्टैक ने नेम किया गया फोर्ब्स क्लाउड 100 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स की लिस्ट में, जो कि फोर्ब्स के द्वारा रिलीज की गई। ये इन पार्टनरशिप विद ब्रेसमर वेंचर पार्टनर्स के द्वारा इस लिस्ट को रिलीज किया गया था। फिर आ जाते हैं किनको अपॉइंट किया गया न्यू एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अमित क्षत्रिय, करेक्ट। ये नए एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं नासा के, राइट। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एवर स्टार्टअप पिच फेस्ट, जो कि एसबीआई के द्वारा होस्ट किया गया था थ्रू द स्टार्टअप ब्रांच चेन्नई तमिलनाडु में। उसका नाम रहेगा इस फेस्ट का ड्रीम टू डेमो, स्टार्टअप्स के लिए ये फेस्ट था। नेक्स्ट, मितेश खापरा को फीचर किया गया टाइम मैगजीन 2025 के लिस्ट में इन द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड ओपन सोर्स एआई। ये सर्व करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, कहां पर? तो ये आईआईटी मद्रास में एसोसिएट प्रोफेसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेम द एयरलाइन जो कि फर्स्ट टू साइन
ऑन विद Amazon's प्रोजेक्ट कुइपर ऑन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क के लिए टू एनहेंस इन फ्लाइट कनेक्टिविटी। मतलब इन फ्लाइट्स में भी यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट कुइपर के साथ टाइप किया Amazon के, ताकि फ्लाइट के अंदर भी इंटरनेट सर्विस यहाँ पे मिल सके। तो वो है जेट ब्लू एयरवेज, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी एंड आपको काफी चीजें और रिवाइज होती हुई दिखेंगी। DRDO इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार। ये आपका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, जहाँ पे अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्टेल्थ डिटेक्शन एंड इम्यूनिटी रहेगी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग किस मटेरियल से रिसर्चर्स ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में, जो कि US से की हैं, राइट, इन्होंने बिल्ड किया एक कंप्यूटर स्क्रैच से, जो कि पॉसिबिलिटी शो करता है टू रिप्लेस द मटेरियल दैट फ्यूल द बल्क ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बाय मार्किंग अ स्मॉलर एंड फास्टर डिवाइस। तो सिलिकॉन का यूज़ यहाँ पे नहीं किया गया इनके द्वारा, राइट, जिससे बताया गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो लेस बल्की होते हैं, राइट, स्मॉलर होते हैं एंड फास्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, उस इंडियन नेवल शिप का नाम बताओ जिसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी एट यंटर शिपयार्ड इन कैलिंग्रैड, रशिया। ये 8th है इन द सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट 113.6 ऑफ तलवार क्लास एंड सेकंड वेसल इन द फॉलो ऑन तुशील क्लास ऑफ शिप्स। तो कौन है INS? ये है INS तमल, इंडियन नेवल शिप तमल। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने रिसीव किया स्टेल्थ फ्रिगेट यार्ड 12652 उदयगिरिकोर फ्रॉम मडगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जिसको डिलीवर किया गया अंडर व्हाट? अंडर प्रोजेक्ट 17A। नेक्स्ट, mention the name of the company that made history by becoming the first Indian company to design and manufacture enterprise grade solid state drivers। तो कंपनी का नाम बताओ, वो है MyFi Semiconductors Private Limited। नेक्स्ट, नेम द हाइपरसोनिक व्हीकल हुज टेस्ट फ्लाइट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय चाइना इन जुलाई, जो कि मार्क करती है एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन रॉकेट बेस्ड कंबाइंड साइकिल प्रोपल्शन। तो नाम बताओ उस हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो है फेंटियन 2। ये भी चाइना के द्वारा डेवलप की गई है एंड हाइपरसोनिक फ्लाइट को सस्टेन करने के लिए ये काफ़ी की एनेबलर रहने वाली है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम विच इंडिया के पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया एक लेटर ऑफ इंटेंट 30 यूनिट्स का ऑफ काइमेरा 200 एंटी ड्रोन सिस्टम्स वर्थ 22.21 करोड़ रुपीस। तो सरबेयर से इन्होंने ये ऑर्डर रिसीव किया है इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स का। नेक्स्ट, DRDO लेबोरेटरी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फील्ड ट्रायल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैको एंड कॉम्पैक्ट ट्रांस हॉराइजन कम्युनिकेशन सिस्टम को। कहाँ पे टेस्ट किया गया इसको टेस्ट किया गया, लोकेशन का नाम बताओ कहाँ पर टेस्ट किया गया इसको? उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ विच इज सेट टू बिकम इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी टू ऑफर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ लोकली बिल्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टू यूजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो क्या नाम रहेगा उस कंपनी का? वो है अनंता टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरस्टेलर कॉमेट जो कि डिस्कवर किया गया बाय नासा दैट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम एंड ये थर्ड कन्फर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट किया गया अपने सोलर नेबरहुड में। ये है 3I एटलस। 3I मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तो स्टूडेंट्स इसको एलियन बताया जा रहा है, राइट। ये एक एलियन शिप है जो कि अर्थ पर आने वाली है, अर्थ पर अटैक कर देगी, बट आई रिमाइंड यू ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज एन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि बिल्ड किया जा सके इंडिया का पहला इंडिजीनियस क्वांटम सिक्योर सैटेलाइट, जिसका एम रहेगा कि नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना एंड जो क्वांटम थ्रेट्स हैं उनसे हम बच सकें। तो किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे पार्टनर किया गया है? वो है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा यूजर ट्रायल, किसका? तो ये इरेसर का यूजर ट्रायल था, यूजर ट्रायल ऑफ इरेजर जो कि एक इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम है। इंडियन नेवल शिप कावरती से इसको टेस्ट किया गया था 23 जून से 7 जुलाई के बीच। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन नेवल शिप जिसको डिलीवर किया गया बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू द इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो उस नेम बताओ उस इंडियन नेवल शिप का, वो है INS निस्तार, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पर अभी इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट करा 2 शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट को ऑफ द गगनयान सीरीज मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का? तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इन दोनों को टेस्ट किया गया।
नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसीव किया फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इनस्पेस टू ऑफर कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया? तो वो है स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट इन ट्रेनिंग एमिंग फॉर नासाज फर्स्ट ह्यूमन मिशन जो कि मार्स पे होगा एंड ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट पीपल टू सेट फुट ऑन मार्स। एंड ये जब वहाँ पर जाएंगी मार्स पे तो बोला गया है कि ये वापस अर्थ पर नहीं आएंगी। तो ये क्या कौन है? ये है एलिसा कार्सन। नेक्स्ट, वेयर डिड डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने जॉइंटली कंडक्ट किया सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड बियॉन्ड व्यूजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को एस्ट्रा इसका नाम रहेगा, जिसको इक्विप किया गया विद इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। तो कहाँ पर वेयर डिड डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स इन्होंने कंडक्ट किया? इन ओडिशा आईटीआर ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर ओडिशा, यह टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, नेम द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया था इन पार्टनर विद इजरायली स्पेस एजेंसी एंड इन्होंने लॉन्च किया इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। तो ड्रॉर DROR-1 ये सैटेलाइट का नाम रहेगा, जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फैल्कन 9 की रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने डेवलप किया वर्ल्ड का लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस जिसका नेम रहेगा साइबॉर्ग बी, जिसका वेट रहेगा 74 मिलीग्राम्स एंड ये काफ़ी इजीली मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है बी की। ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया, काफ़ी ही डेंजरस ये हो सकता है अगर इसको रॉन्ग तरीके से यूज़ किया जाए, राइट, साइबॉर्ग बी। नेक्स्ट, डीआरडीओ इन्होंने हैंड ओवर किए 6 इंडिजीनियस डिजाइन एंड डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को टू द इंडियन आर्मी इन जोधपुर राजस्थान। आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नॉट लिस्ट ऑफ दिस 6 प्रोडक्ट्स। तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल यहाँ पे इसमें पार्ट नहीं है, बाकी सभी पार्ट है। नेक्स्ट, इंडिया ने रिसीव किया सेकंड जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 इंजन को फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस फॉर द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ये किस कंपनी की है, किस कंट्री की कंपनी है? तो ये यूएसए की है। नेक्स्ट, स्पेसएक्स यूएसए इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया 24 अमेजॉन क्यूपर सैटेलाइट्स को। ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इनको केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इनको लॉन्च किया गया। एंड ये भी क्या कर रही है? ये भी सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, तो अर्थ के चारों तरफ ये कॉन्स्टेलेशन बना रही है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ 3 मिसाइल्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर आपके बिल्कुल सही रहेंगे। इसके बाद आते हैं, मेंशन द कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजैको जो फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट बिल्ड फॉर इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो कौन सी कंपनी रहेगी? वो है गार्डेड रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट इंडिजीनियस रिकम्बेंट chimeric multi-stage malaria vaccine for which Indian Council of Medical Research invited expressions of interest for transfer of technology for their commercial production in July 2025. So identify the first indigenous recombined chimeric multi-stage malaria vaccine. तो वो कौन सी रहेगी? वो है Elfelsivaks. नेक्स्ट, अपोलियन डायनामिक्स ये एक स्टार्टअप है फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर किया UAVs को टू द इंडियन आर्मी। तो ये बिट्स प्लानिंग का स्टार्टअप है जहाँ पे ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को डिलीवर किया गया टू इंडियन आर्मी। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने चेयर की 2 हाई पावर्ड ग्रुप्स को ऑफ सेक्रेटरीज टेक्नोक्रेट्स एंड इकोनॉमिस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त। तो किन्होंने चेयर की ये 2 हाई पावर्ड ग्रुप्स को? ये चेयर किया गया राजीव गौबा जी के द्वारा। मार्क करेंगे, ये फुल टाइम मेंबर है नीति आयोग के एंड फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन अगस्त। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ऑप्शन ए आपकी सही है, बी गलत है, सी गलत है। बी कह रहा है कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज है ना, ये पनिशेबल हो जाएगी एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 3 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 2 करोड़, नहीं 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ का फाइन। एंड यहीं पे जो एडवर्टाइजेंट है, अगर वो एडवर्टाइजिंग करते हैं ऑनलाइन मनी गेम्स की, तो उसके लिए भी 2 साल की प्रिजनमेंट और 1 करोड़ का फाइन। तो 1 करोड़ का तो फाइन है, तो 2 साल की प्रिजनमेंट नहीं बल्कि 3 साल के यहाँ पे जेल टाइम रहेगा, या फिर बोथ। अब ऑप्शन बी एंड सी दोनों सही है। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन किया IBCA को, जो कि है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 7 प्रोटेक्टेड स्पीशीज को, बिग कैट्स की ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड किन्होंने इसको अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? तो नेपाल ने इनको अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। 13 मेंबर हो गए हैं IBCA के, इंक्लूडिंग आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट,
द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया किसके साथ, इन दिल्ली टू सप्लाई 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस ओवर द 5 years। तो ये किसके साथ साइन किया गया, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये साइन किया गया है दिल्ली में, ताकि 2 लाख मेट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस को आने वाले 5 साल तक हम ये सप्लाई कर सकें। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स अगस्त के महीने में, जिसका एम है ब्रिजिंग अ क्रिटिकल गैप इन इमरजेंसी एनिमल हेल्थ केयर। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसका नाम बताओ। वो है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, राइट, मार्क करके चलेंगे। एंड इनके द्वारा गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं यहाँ पे वेटरनरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के लिए, ताकि जो गैप है इमरजेंसी में एनिमल हेल्थ केयर में उसको यहाँ पे पूरा किया जा सके। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इंडिया का पहला लर्निंग एक्सेलरेटर इन अगस्त इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ, जिसका एम रहेगा टू एम्पावर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स विद एआई टूल्स एंड ट्रेनिंग। तो वो है ओपन एआई, राइट। ओपन एआई, सैम ऑल्टमैन यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। एंड सैम ऑल्टमैन के द्वारा जब ओपन एआई लॉन्च किया गया था, मतलब या फिर हम बोले ओपन एआई के द्वारा जब चैट जीपीटी लॉन्च किया गया था, उसके बाद से हमारी एआई वेव हमें वर्ल्ड में देखने को मिली है, राइट। तो ओपन एआई याद रखेंगे। इसी के अलावा ओपन एआई ने कमिट किया कि ये $500,000 यहाँ पे कमिट करेंगे टू आईआईटी मद्रास, ताकि ये लॉन्ग टर्म रिसर्च कर सकें कि एआई का क्या इन्फ्लुएंस है टीचिंग प्रैक्टिसेस पे, लर्निंग आउटकम्स में एंड कॉग्निशन पर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने कोलैबोरेट किया नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट के द्वारा, एंड किसके साथ, एंड इसी के अलावा आईआईटी मद्रास एंड चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ पे काम किया जा रहा है। एंड मैराथन लॉन्च किया गया, जो कि एक मैरीटाइम हैकाथॉन है, जहाँ पे फोकस रहेगा कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, क्योंकि हैकाथॉन है, कई सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी एक्चुअली, जहाँ पे वेरियस टीम्स एंड स्टार्टअप्स उन पे काम करेंगे, एंड जिनका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा उनको फर्दर यहाँ पे ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि वो अपने सॉल्यूशंस को आगे ले जा सके। नेक्स्ट, कौन चेयर करेगा 3 हाई लेवल कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कमेमोरेट 150वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बिरसा मुंडा एंड 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनके लिए 3 हाई लेवल कमिटी बनाई गई हैं, जो कि चेयर की जाएंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड गुजरात फ्रॉम 25 से 26 अगस्त एंड उन्होंने वहां पे इनॉग्रेट किया, ले किया, फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेट किए वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 5400 करोड़ रुपीज एट अहमदाबाद एंड हंसलपुर इन गुजरात। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है तीनों में से, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग अ 3-day ऑफिशियल विजिट टू फिजियान प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रबुका टू इंडिया इन अगस्त। अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कौन सी रहेगी, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी ऑप्शन यहाँ गलत है। सी कह रहा है कि जो एमओयू साइन किया गया था ना, इंडिया से फिकी नहीं था, एक ही सी से कन्फेडरेशन सीसीआई कन्फेडरेशन कॉन्फ्रेशन ऑफ इंडिया, राइट, इन्होंने यहाँ पे साइन किया था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, आई रिपीट सीसीआई नहीं सीआईआई, जो कि है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने यहाँ पे पार्टनर एमओयू साइन किया था FCEF के साथ, जो कि है फिजियन कॉमर्स एंड एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के साथ, राइट। इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन हुआ था, करेक्ट। तो ऑप्शन यहां पे अब सी सही है। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड द बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट चैलेंज फॉर यूथ इन अगस्त 2025 इन दिल्ली, हेंस बायो E3। E3 में क्या आ जाते हैं, आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, तो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यहीं पे एक थीम याद रखेंगे, जो ये बायो E3 चैलेंज लॉन्च किया गया था, इसकी थीम है ये डिजाइन माइक्रोब्स मॉलिक्यूल्स एंड मोर, ये यहां पे थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगस्त के महीने में यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वनिधि स्कीम, कब तक, टिल 2030 तक, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। पहले ये कब तक थी, 31 दिसंबर 2024 तक थी, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2030 तक, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 4 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किया ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। क्या वर्थ है इन टोटल प्रोजेक्ट की, तो 12,328 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे।
इवन एक और इंटरेस्टिंग चीज याद रखेंगे, इंडिया ने अभी प्रपोजल दिया है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2030 में होंगे, हम उनको इंडिया में होस्ट करेंगे। इंडिया में भी हम उनको अहमदाबाद गुजरात में होस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय NHAI नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इन पार्टनरशिप विद वर्टिज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट टू सपोर्ट हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप स्कीम रहेगी जहां पे मेंटरशिप, स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव रहेंगे। तो मेन क्या है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, राइट। एंड ये किन के लिए है, टोल प्लाजा एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए है। प्रोजेक्ट का नाम पूछा गया है क्या है, तो वो है प्रोजेक्ट आरोहन, राइट, जो कि NHAI नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड वर्टिज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के द्वारा मिलके है। नेक्स्ट, नेम द हेड ऑफ द 21 मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन अगस्त टू इंप्लीमेंट एंड रेगुलेट इंडियाज कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम अंडर पेरिस अग्रीमेंट आर्टिकल 6 फ्रेमवर्क। तो नेम द हेड ऑफ दिस 21 मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कौन है मेंबर, वो है तन्मय कुमार। ये यहां पे मेंबर रहेंगे, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 11 ईयर कंप्लीशन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना इन अगस्त के महीने में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा है। अगर हम तीनों देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही सही रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर अ पीरियड अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए, जो पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। तो यहाँ पे ना ये तीनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। अगर हम देखें ग्रॉस वैल्यू एडेड में किसने टॉप किया यहाँ पर, तो वो तमिलनाडु नहीं है, महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया ग्रॉस वैल्यू एडेड में। फिर बात करें टॉप इन द लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज में, तमिलनाडु के द्वारा टॉप पोजीशन सिक्योर करी गई। देन फिक्स कैपिटल कैटेगरी की बात करें तो महाराष्ट्र नहीं, गुजरात ने यहां पे टॉप किया। तो ये तीनों ऑप्शन अब बिल्कुल ही सही रहेंगे। मूविंग ऑन, मेंशन द फोरम दैट कोलैबोरेटेड विद इंडिया AI मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू लॉन्च इंडिया AI इन एक्शन पॉडकास्ट सीरीज इन अगस्त 2025, जिसका एम है हाईलाइटिंग AI ड्रिवन सॉल्यूशंस बाय द इंडियन स्टार्टअप्स। सो मेंशन द फोरम दैट कोलैबोरेटेड विद इंडिया AI मिशन। तो क्या है वो फोरम, वो है स्टार्टअप पॉलिसी फॉरम। यहाँ पे स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, यहाँ पे AI को एड्रेस किया जाएगा, उसके क्या इंडस्ट्री चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, क्या यूज केसेस हो सकते हैं, उसका क्या बिजनेस एंड सोशल इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। एज पर द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट 2024 की, जो कि रिलीज की गई 2025 में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन इन इंडिया इन द ईयर 2024। मतलब जीरो डोज, जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो कितनी है, 0.06%। एंड इंडिया ने अचीव किया 78% रिडक्शन इन द अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल्ड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, जो अनवेल की गई यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जून 2025 में। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, डी गलत है, सी गलत है। सी कह रहा है लद्दाख ने हाईएस्ट रैंक सिक्योर किया अमंग द यूनियन टेरिटरीज, तो लद्दाख नहीं, चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रिपोर्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, तो तीनों ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं 29 जून, एज ऑफ 29 जून अराउंड 12,952 एक्टिव सैटेलाइट्स थी जो कि अर्थ के ऑर्बिट रिवॉल्व कर रही हैं, जिसमें से 145 सैटेलाइट 2025 में लॉन्च की गई है लोन। पूछा जा रहा है यूएसए की कितनी सैटेलाइट्स हैं ऑर्बिट में, तो 8,530 सैटेलाइट्स यूएसए की अलोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की 2000 रिपोर्ट इन जुलाई 2025 टाइटल ZET एडॉप्शन इन इंडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी, जो प्रमोट करता है एडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रकिंग एंड सपोर्ट इंडियाज नेट जीरो गोल्स को। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट टाइटल केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इंडियाज केमिकल इंडस्ट्री ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है अराउंड 10% टू द कंट्रीज GDP, तो नहीं, 10% नहीं, 7% ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जियो सेमी एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट, जो रिलीज की गई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 25 के लिए बाय ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर इन स्टार्टअप फंडिंग ग्लोबली, यहाँ पे यूएसए टॉप कर रहा है। तो इंडिया यहाँ पे 3rd पोजीशन पे आ जाता है, यूएसए, देन यूके एंड देन इंडिया। एंड इंडिया ने $889 मिलियन की फंडिंग रिसीव की 2025 के फर्स्ट हाफ में।
नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ जो कि जुलाई के लिए रिलीज की गई, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ इनकम इक्वालिटी बेस्ड ऑन द जिनी इंडेक्स 2022-23। इनकम इक्वालिटी के हिसाब से इंडिया 4th पोजीशन पे यहाँ पे स्टैंड करता है, राइट। एंड हम बिलो हैं स्लोवाकिया रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस से भी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 बायोफ्यूल कंज्यूमर्स 2024 के हिसाब से एज पर द 74th स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी 2024-25 जो रिलीज की गई एनर्जी इंस्टीट्यूट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद कर्नी एंड केपीएमजी। तो आइडेंटिफाई द कंट्री, वो है यूएई, नॉट अमंग द टॉप 5। ठीक है, टॉप 5 में कौन है? यूएसए, देन ब्राजील, देन इंडोनेशिया, फिर आ जाता है हमारा कंट्री इंडिया 4th पोजीशन पे एंड चाइना ऑन 5th। नेक्स्ट, एज पर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबिलिटी गोल्स इंडेक्स 2023-24 की जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें से कौन सी टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है? लॉन्गडिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश टॉप 5 में नहीं आता। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द 2024 का इंडेक्स ऑफ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो कि रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जुलाई के महीने में, पंजाब राइट रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फॉर 3rd, 6th एंड 9th क्लास। पंजाब में अभी फ्लडिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। जो फार्म्स थे, एग्रीकल्चर लैंड थी, वहां पे बहुत ज्यादा मालहानि, बहुत ज्यादा लॉस होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ओनली इंडियन ओरिजिन बिलियनियर हु फीचर्ड इन द टॉप 10 ऑफ द फोर्ब्स अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट्स 2025 की लिस्ट जो कि रैंक करती है 8th विद अ नेटवर्थ ऑफ $17.9 बिलियन। तो वो है जय चौधरी। कौन सी पोजीशन पे आ जाते हैं जय? इंडियन ओरिजिन जो है बिलियनियर 8th पोजीशन पे आते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री दैट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 इन द टॉप 10 ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज 24-25 के लिए जो कि रिलीज की गई इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। बताइए, मेंशन द कंट्री कौन सी है? वो है हमारी इंडिया। यूएसए टॉपर है यहाँ पे, देन चाइना आ जाता है, देन जर्मनी, जर्मनी के बाद आ जाता है जापान, जापान के बाद यूके एंड हमारी कंट्री इंडिया यहाँ पे 8th पोजीशन पे है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज किया एक टेक्निकल ब्रीफ टाइटल मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जुलाई जो हाईलाइट करता है इंडिया का लीडरशिप इन इंटीग्रेटिंग एआई विद ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स जैसे आयुष। तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाते हैं इसके बाद पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनटेक नोट टाइटल्ड ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जुलाई के महीने में। तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो हम देखें ए सही है, बी सही है एंड सी तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने तीसरा एडिशन ऑफ द ट्रेड वॉच क्वार्टरली को रिलीज किया गया दिल्ली में इन जुलाई जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एंड सर्विस ट्रेड फॉर द 3rd क्वार्टर ऑफ FY25। तो कौन सी सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द 3rd एडिशन? तो 3rd एडिशन किसके द्वारा रिलीज किया गया था? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। देन आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, ये टॉप 5 में नहीं आती इन द क्वाकरेली साइमन बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2026 की रैंकिंग क्वाकरेली साइमन के द्वारा जो रिलीज की गई। तो मुंबई इंडिया यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आती। सियोल 1st पे, टोक्यो 2nd, लंदन 3rd, म्यूनिच 4th एंड मेलबोर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ 21वां एडिशन रिलीज किया ऑफ एग्रीकल्चर आउटलुक 2025 से 2034 की रिपोर्ट फॉर 15 जुलाई 2025? तो यहाँ पे अगर हम देखें किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस रिपोर्ट टाइटल कनेक्टिविटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द डिजिटल इकोनॉमी रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ कौन सी है? सी सही है, बी गलत है, ए गलत है। फाइनेंशियल अकाउंट ओनरशिप इन इंडिया रोज शार्पली टू 79%, नहीं 89% अब सही है। एंड जो ग्लोबल रेट है अकाउंट ओनरशिप का ये 89% पहुंच गया, नहीं ये 79% पहुंचा 2024 में, बी ऑप्शन अब सही है। फिर आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इन्होंने पार्टनरशिप की किस मिनिस्ट्री के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एक रिपोर्ट रिलीज की टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्पर्स सिटीज इन इंडिया जो हाईलाइट करता है पोटेंशियल ऑफ इंडियन सिटीज टू जनरेट 70% ऑफ न्यू जॉब्स बाय 2030। ओवर हाउ मच % ऑफ द टोटल ग्रोथ इन इंडियाज फॉरेन फाइनेंशियल एसेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25 विच वॉज मेनली ड्रिवन बाय हायर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करेंसीज में, डिपॉजिट्स में, रिजर्व एसेट्स में, रियल एस्टेट में, राइट। एंड ये डाटा RBI के द्वारा रिलीज किया गया। तो कितनी ग्रोथ देखने को मिली हमें यहाँ पर? 72% की, 72% की ग्रोथ देखने को मिली हमारे एसेट्स में।
Next, on the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on 1st of July, in which two cities did SBI inaugurate अपना specialized global trade finance center? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोलकाता में एंड हैदराबाद में इन्होंने इसको लॉन्च किया। यहीं पे एसबीआई ने याद रखेंगे एक अपना अनाउंस किया है सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को अचीव करने का काम करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हेल्प करेगा एंड नेट जीरो एमिशंस का जो टारगेट है 2070 का उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने भी पार्टनर किया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जून के महीने में टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स नेटवर्क। वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडसइंड बैंक लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस सेगमेंट्स को इंडिया में, एमएसएमईज को। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने दैट सब्सक्राइब टू 1301.25 करोड़ रुपीज ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा जुलाई के महीने में, ताकि सपोर्ट किया जा सके रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग को इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है आरबीआई की, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच डिड द IFC कमिट टू इंटीग्रेट ट्रस्ट? इंटीग्रेट ट्रस्ट ये आपका एक इन्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। एंड IFC ने कितना कमिट किया इंटीग्रेट ट्रस्ट में इन जुलाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट 180 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट में, जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में रहेगा। तो 460 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की, फंड करने की बात की गई बाय IFC इन दिस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ये 460 करोड़ रुपए रेज किए जाएंगे थ्रू लॉन्ग टर्म लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर RBI's फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड जो कि टैक्सेबल है फॉर द पीरियड 1 जुलाई टू 31 दिसंबर 2025 विद इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जनवरी 2025। तो 8.05% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहेगा। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट UAE बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IFSCA टू सेटअप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना UAE का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इम्पैक्ट एंड एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था? $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है? वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया यहाँ पर? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर रहता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स। वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ? माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके।
नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, EWS एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया BSE पावर ETF एंड BSE पावर ETF फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इम्पोज की गई RBI के द्वारा ऑन HDFC बैंक विद नॉन कंपाइलेंस फ्रॉम द फेमा 1999 रेगुलेशंस, जो थी FDI से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई HDFC पे? 4.88 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो एंटर करते हैं इनटू अ जॉइंट वेंचर विद जापान बेस्ड सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इन जुलाई, जो प्रोवाइड करता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को इन जापान। ये है SBI होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, RBI ने इशू की नई डायरेक्शंस जो अलाउ करता है वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेटरल फॉर एग्रीकल्चर MSME लोन। मेंशन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू विच दीज न्यू डायरेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो नई डायरेक्शंस है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ये पेमेंट बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। फिर आ जाते हैं NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि है NIPL, इन्होंने अनाउंस किया एडिशन ऑफ 13 नए एडिशनल इंडियन बैंक्स को इनटू द UPI पे नाउ सर्विस, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन RBI एंड किनका? मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का, क्योंकि सिंगापुर में भी काफ़ी UPI का यूज़ हमें देखने को मिलता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट। एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक। टर्मरिक होता है हल्दी। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट, जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में। तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं? तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो हैं कॉटन, टर्मरिक एंड मीस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस। ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट। तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स? तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट। नेक्स्ट, इन जून कहाँ पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को। तो कहाँ पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपये का, हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल। तो वो है चेन्नई में हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई, जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज। वो है रेल 1, राइट। ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी। CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को, जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप, और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर, इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली। तो क्या नाम रखा गया इसका? ये है सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमाकुरू रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी। तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन। तो वो है लद्दाख। Next, in July, where was India's first equine disease compartment officially organized by the World Organization for Animal Health established? तो कहाँ पे इंडिया का पहला equine disease free compartment को officially recognize किया गया था? तो ये रहेगा मेरठ, यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर, गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है C.DOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके। लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन 6G जनरेशन नेटवर्क्स हो, उनको यूज़ कर सके एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इंप्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके। राइट, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान। राइट, रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड्स, जो कि ऑर्गेनाइज कराए गए DPIIT के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखें ऑप्शन A और C सही है, B गलत है। B कह रहा है महाराष्ट्र इमर्ज एज द टॉप परफॉर्मर विनिंग 10 अवार्ड्स इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स लेवल रिकॉग्निशन। तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे इमर्ज करके आई एज द टॉप परफॉर्मर। अब ऑप्शन आपके सही हैं तीनों। फिर आ जाते हैं फोर्ब्स, जो कि एक अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी, इन्होंने रिलीज की लेटेस्ट एडिशन ऑफ द फोर्ब्स 50 रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन ऑन अर्थ की लिस्ट। पूछा जा रहा है इनमें से टॉप 5 की लिस्ट में कौन नहीं है, तो किरण मजूमदार टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आती। नेक्स्ट, एज ऑफ जुलाई 2025 जो कि अनाउंसमेंट थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विनर ऑफ द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स अंडर द 11th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे गीतांजलि मेहर इसमें नहीं है। टेक अ नोट ऑफ दिस, 11th नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स के दौरान बाकी सबको यहाँ पे ऑनर किया गया। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया R दोराईस्वामी को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन जुलाई। तो वो है LIC।
एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे, सतपाल बन्नो को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स संजय कौल इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का इन गांधीनगर गुजरात। तो कितने साल के लिए? तो 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये आपका होमवर्क है, मुझे नीचे बताओ। फिर आ जाते हैं मेंशन द बैंक जिन्होंने अपॉइंट किया रघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट को एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये सक्सीड करेंगे श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा को। तो उस बैंक का नाम बताओ यहाँ पर, ये है कर्नाटका बैंक। फिर आ जाते हैं, इन जुलाई किनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन फॉलोइंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेनिस सिम्बल्स रेजिग्नेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया नया प्राइम मिनिस्टर? वो है यूलिया एनाटोलोविना, राइट। ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है एंड ये सेकेंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूक्रेन की। नेक्स्ट, इन जुलाई एसीसी ने अपॉइंट किया नितिन गुप्ता को एज द न्यू चेयरपर्सन किस ऑर्गेनाइजेशन का? 3 साल के लिए, एंड ये सक्सीड करेंगे रवनीत कौर को। तो ये बनाए गए हैं नए चेयरपर्सन कहाँ के? NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, NFRA के। फिर आ जाते हैं, किस आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी इन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो ये आर्टिकल 67A के अंडर इन्होंने रेजिग्नेशन किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं? तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट, अभी RBI ने अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ द करंट सी इन्वेस्टमेंट्स BV टू एक्वायर कितना % स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक 7,500 करोड़ की लागत से। तो 9.99% स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया जाएगा इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप की गई थी इन पार्टनरशिप विद इजरायली स्पेस एजेंसी, जो कि लॉन्च की गई इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो मेंशन द नेम ऑफ दैट जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या नाम रहेगा उस सैटेलाइट का? वो है ड्रॉर 1। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि SpaceX का रॉकेट है। फिर आ जाते हैं, DRDO इन्होंने 6 इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स को हैंडओवर किया टू द इंडियन नेवी इन जोधपुर राजस्थान। इसमें से 6 प्रोडक्ट्स में से ये कौन सा यहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है? तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवल वेसल, ये वो प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ 3 मिसाइल जो कि कंडक्ट की गई बाय इंडियन आर्मी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही देखने को मिलेंगे। फिर आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडियन नेवल शिप अजय को, जो कि फाइनल है ऑफ द 8th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन द मरीन मैरिटाइम डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया INS अजय को। तो ये लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। फिर आ जाते हैं, जुलाई में फ्रॉम विच कंपनी इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का। ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं एंड ऐसे 6 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिसमें से पहले 3 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे ताकि इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। ये किस कंट्री से होंगे? USA से। फिर आ जाते हैं, हरि कृष्णन A रा, ये बन गए इंडिया के 87 चेस ग्रैंड मास्टर, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द 8th मेंबर वर्किंग ग्रुप ऑफ ICC जो एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग टेस्ट क्रिकेट इनटू 2 tier सिस्टम। मतलब 2 सीरीज हो जाएंगे, 2 चाहे वो बन जाएंगे आपके ग्रुप जिसमें से यहाँ पे इवेंट होते हुए दिखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। ये 8 मेंबर का वर्किंग ग्रुप है जो कि हेड किया जाएगा संजोग गुप्ता के द्वारा। फिर आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 4th लेग ऑफ द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर जो कि लास वेगस USA में देखने को मिलेगा। इसमें से ऑप्शन A सही है, C ऑप्शन सही है, तो राइट ऑप्शन इज A and C। फिर आ जाते हैं, मुहम्मद बुहारी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया? तो ये नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिनका निधन हुआ। 2015 से 2023 तक ये इस पोजीशन में थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर मेंशन ऑस्कर ग्रैमी एंड एमी विनिंग अमेरिकन लिरिसिस्ट जिनका भी निधन हो गया 99 की एज में, वो हैं एलन J बर्गमैन। फिर आते हैं, वेलिकाथु शंकरन अच्युथन VS अच्युथनंदन, इनका अभी निधन हो गया 21 जुलाई को। ये चीफ मिनिस्टर थे केरला के कब से कब तक? 2006 से 2011 तक, एंड ये ओल्डेस्ट सर्विंग यहाँ पे पर्सन बन गए थे जो चीफ मिनिस्टर थे केरला के। फिर आ जाते हैं, हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये डे हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं हर साल। 10वीं एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी एंड इसकी एक थीम याद रखेंगे, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स।
फिर आते हैं हर साल वर्ल्ड चेस डे, जिसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब टू सेलिब्रेट चेस एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल गेम्स। कब ऑब्जर्व करते हैं ये डे? 20 जुलाई को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, एवरी मूव काउंट्स, ये यहाँ पे इसकी थीम रहेगी। फिर आते हैं किस इंडियन स्टेट ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर आउटसाइड नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, रिलीज्ड इन जुलाई 2025। तो कौन सी है वो इंडियन स्टेट? वो है गुजरात। गुजरात की कोस्ट लाइन भी यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिखी है, क्योंकि इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो ग्रो किया है। तो इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन इंक्रीज हुई है वो बताओ कितनी हो गई है। फिर एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि गुजरात में ही क्रूज टूरिज्म को फ्लरिश करने का काम किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत होगा। नेक्स्ट, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स अभी? तो वो है एडेल सुमीरवाला। नेक्स्ट, नेम द वीमेन सेंट्रिक सेफ्टी इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इन द चेनाब वैली रीजन टू एड्रेस अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम्स एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट। तो नेम द वीमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव, वो है भरोसा। फिर आ जाते हैं पीटर मूर, इन्होंने अनाउंसमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये वो प्लेयर हैं जो 2 कंट्रीज़ के लिए खेले हैं, उन कंट्रीज़ का नाम बताओ। तो ये जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड दोनों के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ की एक रिपोर्ट फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम, रिलीज़ की गई। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हैं एंड उनका जो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है रिवर्स में एंड कोस्टल फ्लडिंग में, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। वो है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की गई। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने क्वालिफाई किया फॉर ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इटली के द्वारा यहाँ पे क्वालिफाई करा गया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, इंडिया एंड श्रीलंका मिलके इसको होस्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं शरावती वैली लायन टेल्ड मकाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट, एज पर फाइट्स मेंस वर्ल्ड कप रैंकिंग रिलीज्ड ऑन 10th of July, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम? तो इंडिया मेंस फुटबॉल टीम 133rd पोजीशन पे आती है वर्ल्ड में, टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। नेक्स्ट, इन जुलाई मेंशन द नेम द इंडिजीनियस डॉग ब्रीड जो कि है फ्रॉम तंगुल कम्युनिटी इन उरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, नॉन फॉर इट्स हंटिंग इंस्टिंक्ट एंड लॉयल्टी, जिसको भी रिकॉग्नाइज किया गया एंड प्रोक्योर किया गया बाय असम राइफल्स के द्वारा फॉर देयर डॉग ट्रेनिंग सेंटर इन जोरहाट। मतलब उनको अपनी सेना में जोड़ा गया है, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो वो ब्रीड है हाउफा ब्रीड।